बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन काफी खराब नजर आ रही है। 9 महीने पहले जैसे शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा था, कुछ वैसा ही अब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के साथ होने वाला है, कहा जा रहा है। जहां पे बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। इट मींस कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। आर्मी चीफ ने मीटिंग करके और यूनुस को कह दिया कि बेटा सीधे हो जाओ और तुरंत दिसंबर का इलेक्शन डिक्लेयर करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ था और तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। भारत की जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो मोहम्मद यूनुस पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है और ये प्रेशर अब बांग्लादेश की फौज ने भी डालना शुरू कर दिया। जो मोहम्मद यूनुस भारत से दुश्मनी ले रहे थे, चीन से सेटिंग भिड़ा रहे थे, चिकन नेक पे अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था। चिकन नेक, अब उसकी खुद की नेक जो है वो मरोड़ी जा रही है। आज उनके गले पर ही तलवार लटकी है। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से पंगा लेने वाले बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की तरह बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का भी कुछ ही पलों में तख्ता पलट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेशी सरकार और मीडिया ने भी इस खबर पर मोहर लगाई है और हवाला दिया है बांग्लादेश के सेना के प्रमुख जनरल वकार उस जमान के उस आदेश का, जिसमें सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनुस सरकार को अवैध करार दे दिया है और मोहम्मद यूनुस ने उसे कबूल कर इस्तीफा देने की धमकी दी है, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश और राजधानी ढाका में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना हाई अलर्ट पर है और यूनुस समर्थक मार्च फॉर यूनुस कार्यक्रम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में बिना किसी खून खराबा के तख्ता पलट हो गया था, पर अब हालात उससे उलट बहुत खराब हैं। 9 महीने के भीतर ही अब ये जंग फौज बनाम यूनुस हो गई है। फौज हर हाल में दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे चुकी है, जिसके बाद यूनुस समर्थक और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है जनरल वकार जो है, उन्होंने सीधी सीधी धमकी लगाई है मोहम्मद यूनुस को और वो भी अपने फौजियों में बैठ के। भारत की तरफ से इसको बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी, बाकी दुनिया की तरफ से भी। भारत की जो लीडरशिप है डेफिनेटली वो मोहम्मद यूनुस पे काफ़ी प्रेशर डाल रही है और ये प्रेशर अब बांग्लादेश की फौज ने भी डालना शुरू कर दिया। प्रेशर क्या है? डेली स्टार बांग्लादेश की अखबार है और उस अखबार जो है उसने ये कोट किया है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ढाका कंटोनमेंट के अंदर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात की है और उसने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट ये स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आ सकती और ये अनइलेक्टेड डिसीजन मेकर्स नहीं कर सकते। और ये तकरीबन 30 मिनट की उन्होंने स्पीच की, जिसके बाद सवालों जवाब हुए और ये मैसेज दिया गया है पूरी की पूरी बांग्लादेश की फौज को और वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, याद रखें इस चीज को। और सवालों जवाब हुए और सुनने में ये भी आया है कि जो यूएन मिशंस के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन किया वर्चुअली और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म में थे। अ कॉम्बैट यूनिफॉर्म मीन्स शो ऑफ यूनिटी एंड रिजॉल्व कि फौज इकट्ठी है। इट मीन्स कि मोहम्मद यूनुस को कह रहे हैं कि अगर तुमने इस साल दिसंबर तक इलेक्शन ना करवाए तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और फिर हम कुछ और सोचेंगे। मेरा नहीं ख्याल फौज छुट्टी करवा सकती है, लेकिन फौज प्रेशर जरूर डाल सकती है। फौज प्रेशर जरूर डालेगी। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की फौज को किसी हद तक यह मैसेजिंग की गई थी कि आपने हेल्प आउट करना है मोहम्मद यूनुस को सिस्टम में लाने के लिए। चीजें तो पहले तैयार थी। अब सवाल यह बनता है, जो मैं थोड़ा समझना भी चाहता हूं और बात भी करना चाहता हूं, कि जनरल वकार जो है वो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का दिफा करेंगे, हम बैरक्स में वापस जाना चाहते हैं और मोहम्मद यूनुस के साथ उनकी कंप्लीट एक डिफरेंट लाइन लेंथ है। वो कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस कहते हैं मिड 2026 में इलेक्शंस करवाऊंगा, वो कह रहे हैं इस साल दिसंबर तक इलेक्शंस करवाएं।
और असल में प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर हो रही हैं। जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट, क्योंकि वो इंटरम गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बात की जा रही है कि जो म्यांमार की जो राखीन स्टेट के दरमियान जो बनने की बात हो रही है, फौज बांग्लादेश की फौज कहती है कोई कॉरिडोर नहीं होगा, सबसे ऊपर जो है वो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी है और उसके ऊपर हम कोई निगोशिएट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट इस तरह के फैसले कर सकती है, अनइलेक्टेड लोग फैसले नहीं कर सकते। और बांग्लादेश की फौज ये भी कह रही है कि ये इलेक्टोरल मैंडेट वाले लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो चट्टाग्राम पोर्ट है उसकी जो फॉरेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी सवाल है, क्योंकि वो बांग्लादेश की मेन सी पोर्ट है। स्टारलिंक जो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कंपनी है, वो कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो। ये डेली स्टार ने कोट की है। क्या मोहम्मद यूनुस रिजाइन करने जा रहा है? जी हाँ, इस समय बांग्लादेश में बड़ी जोर शोर से खबर यह है कि कल आर्मी चीफ ने मीटिंग करके और यूनुस को कह दिया कि बेटा सीधे हो जाओ और तुरंत दिसंबर का इलेक्शन डिक्लेयर करो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ था और तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तरह तरह की बातें चल रही हैं इस समय। और यूनुस मियाँ ने ये बात जो है वो अपने नाहिद इस्लाम जो उनका छात्र वाला जो है ना, ये कोई इन्होंने नेशनल सिटीजन्स पार्टी जो अपनी बनाई है, जिसके माध्यम से यूनुस जो है वो बांग्लादेश पर राज करना चाहता है, उसको बता दी। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनके आपस की बातचीत थी तो इसने बाहर लीक क्यों की? बात बिल्कुल साफ सी है, क्योंकि आर्मी कह रही है कि या तो जो हम कह रहे हैं तमीज़ से रहो, और किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, जैसे ये रखाइन कॉरिडोर की बात आ रही है कि साहब आपने यूएस को कह दिया कि हाँ तुम रखाइन कॉरिडोर ले लो, कि जैसे आपने चाइना को कह दिया कि ये लाल मुनीरहाट में एयरबेस बना लो, कि कोई भी ऐसा काम जो है वो बिना आर्मी को कंसल्ट करके आप नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे। नंबर 3, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में लाएंगे। और नंबर 4, आपके जो ये जिहादी हैं इनको आप अंदर बैरक्स में आप भेजेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। अब यूनुस मियाँ अगर ये सारे काम कर देंगे तो फिर यूनुस मियाँ करेंगे क्या? बांग्लादेश में उनका रोल क्या रह जाएगा? तो इसलिए यूनुस मियाँ ने क्या किया है भाई साहब, कि यूनुस मियाँ ने इस बात को लीक कर दिया है। लीक इसलिए कर दिया है कि वो चाहते हैं कि साहब कि ये जो लोग बाग हैं जिन्होंने सड़कों पर आकर और शेख हसीना को हटाया था, वो दोबारा सड़कों पर आकर इस बार आर्मी चीफ वक़ारुल जमा को हटा दें। अच्छा, उधर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि बीएनपी है, अवामी लीग है, अब अवामी लीग को इन्होंने बैन कर दिया, उसमें भी इन्होंने मिलिट्री की सलाह नहीं ली। अब अवामी लीग को भले कितना बैन करते रहे, 40% वोटिंग पावर जो है वह अवामी लीग के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा यही मानता है कि मुजीबुर रहमान ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तानियों से आज़ाद करवाया और दोबारा वो पाकिस्तानियों के चंगुल में जाना नहीं चाहते। ऐसे लोग जो है अधिसंख्य हैं। बीएनपी वाले भी जो हैं वो भी पाकिस्तान के चंगुल में दोबारा नहीं जाना चाहते। उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन अवश्य किया था, लेकिन जमाते इस्लामी के साथ जो गठबंधन था वो स्वयं की पावर के लिए किया था। इसलिए नहीं किया था कि जमाते इस्लामी वालों को, जो कि कट्टर धर्मांध इस्लामी हैं, उनको सत्ता दे दी जाए। अच्छा, एक बात और भी है, जमाते इस्लामी वाले भी यूनुस को फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम। खाली वो नाहिद इस्लाम वाला जो एक वो, आप समझ लीजिए कि वो हिफाजत इस्लाम वाला जो एक फैक्शन था, वही पूरी तरह से यूनुस की सपोर्ट में है इस समय। तो दोस्तों, आपने देखा कि बांग्लादेश ने एक बार फिर मोहम्मद यूनुस के तख्तापलट के साथ सड़कों से लेकर सदन तक खून खराबा होता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर अपना दुखड़ा रो रहा है कि मोदी किसी को छोड़ता नहीं है, घर में घुसकर और बाहर से ही ऐसी स्ट्राइक कराता है कि भारत से पंगा लेने वाला बच नहीं सकता। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।